है, और पैरों में सूजन और दर्द, कमर दर्द एंड किडनी की तरफ और लीवर पर हल्की सूजन है। तो ये क्यों है और इसका क्या डायग्नोसिस होगी? लवकेश राज जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पहला सवाल है यूरिक एसिड 7.56। तो यूरिक एसिड अगर 6 से कम होता है तो नॉर्मल मानते हैं, अगर यूरिक एसिड 7 से ज़्यादा है तो हाइपर यूरिसीमिया की श्रेणी में आता है। इसको अधिक यूरिक एसिड होना कहा जाएगा। जब यूरिक एसिड अधिक होता है तो कई बार जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसको हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है, जो आगे जाकर के गाउटी आर्थराइटिस बना देते हैं और जोड़ों में, पैर की उंगलियों में, पैर के अंगूठों में, इस तरीके से फेलिंजियल जॉइंट्स में हमको पेन होने लगता है। तो ये यूरिक एसिड की बात है। यूरिक एसिड होता क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है? तो बहुत सारे खाने जो हम खाते हैं उनमें प्यूरिन्स होता है। वो जब ब्रेक होते हैं तो उन प्यूरिन्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिक एसिड कहा जाता है। कई सारे मीट प्रोडक्ट्स, रेड मीट प्रोडक्ट्स, सी फूड्स, कई सारे बीन्स, पीज, कॉलीफ्लावर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जब खाने के बाद उनका ब्रेक होता है तो ब्रेक में प्यूरिन्स का बाई प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। तो इन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। यूरिक एसिड मेजरली किडनी के द्वारा उसकी निकासी होती है, तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी से यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगा। तो अगर यूरिक एसिड इसके बाद भी बाहर ना निकले तो फिर यूरिक एसिड को कम करने की दवाएं होती हैं, जैसे फेविक्सास्टैट 40 मिलीग्राम दिन में एक बार खाने से 3 महीने का कोर्स लेने से यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात इनके पैरों में सूजन और दर्द है। तो पैरों में दर्द कहाँ है? पैर बहुत बड़े हैं, पंजों में है, घुटनों में है, जांग में है, थाई बोन में है, काफ मसल में है। इसको और बताते तो मैं अच्छे से बताता, पर अगर निचले हिस्सों में, उंगलियों में है तो यूरिक एसिड हाइपरयूरिसीमिया से भी वो एक्सप्लेन हो सकता है। कमर दर्द है किडनी की तरफ, और लिवर में भी पेन और सूजन रहती है। तो कमर का दर्द अगर है तो स्टिफनेस हो रही है, बैक में थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। अपने लिए पूछ रहे हैं, किसी और के लिए पूछ रहे हैं, आप तो उम्र से बहुत अभी बच्चे जैसे लगते हैं, तो बच्चों को कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। और किडनी और लिवर की तरफ भी दर्द बता रहे हैं तो एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कहीं कोई फैटी लिवर तो नहीं हो रहा, लिवर में कोई एब्सिस तो नहीं बन रही है, किडनी में कोई स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इस इवैल्यूएशन के बाद आप पुनः हम लोगों को लिख सकते हैं और फिर डायग्नोसिस इनकी इस हिसाब से बनेगी कि हाइपरयूरिसीमिया है, हाइपरयूरिसीमिया के साथ फैटी लिवर तो नहीं है, फैटी लिवर के साथ किडनी में स्टोन तो नहीं है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेजिंग तो नहीं है, कंप्रेशन तो नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे केस को हमें आगे ले जाना होगा। अगला प्रश्न कहाँ से? सर, पाकिस्तान से अवनजादा शफकत अली हैं। अच्छा, पाकिस्तान से श्रीमान अवनजादा शौकत अली लिखते हैं कि आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर वीडियोस एंड आई लर्न लॉट